हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का पार्ट 2। यदि पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जा करके सभी लोग उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन ऑक्साइड से लगा है, परऑक्साइड से लगा है, सुपर ऑक्साइड से लगा है, तो वहाँ पे उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होनी चाहिए, क्या होगी? तो हम लोग याद रखेंगे, यदि ऑक्सीजन ऑक्साइड में लगा है तो ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। यदि परऑक्साइड में लगा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या परऑक्साइड में -1 होती है। यदि सुपर ऑक्साइड में लगा है तो वहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। और यदि OF2 में लगा है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्यों होती है ये? एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इनको। जैसे एक ऑक्सीजन जहाँ ऑक्साइड में लगा होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि CO2। CO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। क्यों होती है? तो इसको समझने से पहले हम लोग एक रूल और समझ लेंगे इसी वक्त साथ यौगिकों के लिए। तो यौगिकों के लिए ऑक्सीकरण संख्या याद रखेंगे 0 होती है। क्या होती है? 0। तो यदि देखें CO2 एक हमारा क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड की जो कुल ऑक्सीकरण संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो 0 कैसे होगा? तो एक कार्बन पे जो आवेश होता है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, कितना होता है? +4 होता है। तो ऑक्सीजन, अगर इसको ऑक्सीकरण संख्या कुल मिलाकर के CO2 की कितनी बनानी है? 0 बनानी है। तो इसको कितना लगाना चाहिए? -4। कितना लगाना चाहिए? -4 लगाना चाहिए। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या जो होती है पर एटम काउंट की जाती है, हर एक परमाणु पे गिनी जाती है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो 2 पे कितना है? -4। तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? तो एक ऑक्सीजन पे हमारी जो निकल करके आएगी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, वो आएगी -2। ऐसे ही परऑक्साइड में एक एग्जांपल, जैसे H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में एक हाइड्रोजन पर कितना होना चाहिए? +1। लेकिन 2 पे कितना होना चाहिए? तो +2। तो इस बिहाफ पर अगर ये +2 बनाता है तो ऑक्सीजन कितना बनाना चाहिए? 0 हो जाए, -2। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या पर आइटम काउंट करते हैं तो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मिलकर के कितना बना रहे हैं? -2 बना रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन कितना बनाएगा? तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे बनाएगा -1। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में कितनी होती? -1/2 होती है। क्यों होती? तो एक एग्जाम्पल KO2। पोटेशियम, पोटेशियम पे +1 होता है क्योंकि ये क्षार धातु है। तो क्षार धातुओं की हमने पहले भी सीखा है कि ऑक्सीकरण संख्या क्षार धातुओं की हमेशा कितनी होती है? +1 होती है। तो यदि एक पोटेशियम +1 बनाता है तो ऑक्सीजन 0 बनाने के लिए कितना लगाएगा? -1 लगाएगा। लेकिन 2 ऑक्सीजन पे -1 है तो एक पे कितना बनेगा? तो एक पे बनेगा 1/2 बनेगा। ऐसे ही OF2 में देखें तो OF2 में फ्लोरीन, फ्लोरीन एक हैलोजन है। हैलोजन पे कितना होता है? -1। लेकिन 2 फ्लोरीन है। कितने हैं? 2 फ्लोरीन है। तो 2 पे कितना हो जाएगा? -2। तो ऑक्सीजन कितना लगाएगा? +2। तो ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी आती है? +2। रूल नंबर 7 यौगिक कंपाउंड्स के लिए, तो उसको पहले ही हमने सीख लिया है। ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक की कितनी होती है? 0 होती है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। हैलोजन है, क्लोरीन क्या है? एक हैलोजन है। तो हैलोजन पे कितनी होती? -1। तो लेकिन 2 है तो 2 पे कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अगर ये -2 बनाता है Cl2 तो मैग्नीशियम कितना बनाना चाहिए? +2 बनाना चाहिए। तभी
हम देखें तो MgCl2 एक यौगिक हो गया और यौगिक की कुल ऑक्सीकरण संख्या -2 प्लस 2 कितना हो गया कुल मिला करके 0। कितना हो गया 0 हो गया। ऐसे ही यदि रूल नंबर 8 देखें तो अणु मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0 होती है। इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0 होती है। जैसे O2 ऑक्सीजन गैस एक अणु है और ये एक द्विपरमाणुविक गैस है। Cl2 क्लोरीन गैस, I2 ये सब क्या है हमारे आयोडीन गैस अणु हैं, तो इनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0 होती है 0 होती है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0 होती है। अगला रूल नंबर 9 हैलोजेंस, जिनको हम लोग X से दिखाते हैं। और ये हैलोजेंस क्या होते हैं तो आपको मैं बताऊं, हैलोजन वर्ग नंबर आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 17 में पाए जाते हैं। उनको हम लोग हैलोजन परिवार भी कहते हैं। तो हैलोजन परिवार में याद रखेंगे फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है हमेशा -1 होती है। यानी फ्लोरीन जिस भी यौगिक में आपको दिखे तो तुरंत ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 लेनी है। इसके अलावा और भी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -1 होती है। लेकिन एक नोट हम लोग याद रखेंगे, यदि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सीजन से जुड़ी हों तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कोई धनात्मक संख्या होती है। मतलब अभी ये लोग क्या करते हैं, सामान्यतः इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है नेगेटिव नंबर्स होती है, मतलब -1 दिखाते हैं सब। लेकिन यदि ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये लोग ऑक्सीजन से जुड़े हों तो वहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो एक धनात्मक संख्या होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ पे ये क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होनी चाहिए, पोटेशियम है तो पोटेशियम पे कितना होता है +1। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 होता है, लेकिन 3 है तो 3 पे कितना बनेगा, 3 पे बनेगा -6। अब बताओ KClO3 एक यौगिक है तो किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है कितनी होती है 0 होती है। तो +1 -6 कितना हो गया -5। अब -5 को 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा +5 लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन को +5 लगाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल ऑक्सीकरण संख्या का जो ऐड होगा वो कितना बनेगा 0 बनेगा। तो अर्थात क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई +5 आई। एक और एग्जांपल देखते Cl2O7 में क्लोरीन एक हैलोजन है, कितनी बनेगी इसकी, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, 7 ऑक्सीजन पे कितना बनेगा -14। तो क्लोरीन कितना लगाएगा +14, लेकिन 2 पर है, कितने पर है +14 2 पर। तो एक पे कितना बनेगा, तो 1 पर बनेगा +7। तो हमने देखा कि यहाँ क्लोरीन ऑक्सीजन से लगी हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और ये अलग अलग आ रहा है। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को लेकर के हमने जितनी भी ऑक्सीकरण संख्या में रूल्स को समझे हैं उन सभी रूल्स को सम अप कर लेते कुछ एग्जाम्पल्स ले करके। पहला एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है कारोस अम्ल, सूत्र होता है H2SO4 और जिसकी संरचना जो है कुछ ऐसे बनती है। अब इसमें हमें निकालना है S की ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालेंगे, तो देखो ऑक्सीजन
ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इस सल्फर से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन देखा जाए तो डबल बॉन्डेड जुड़ा है सल्फर से, और ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सल्फर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर के 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिया सल्फर से, तो इस पे कितना रहेगा चार्ज, -2। इस पे कितना रहेगा, -2। ऐसे अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन जो है सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस पे चार्ज कैसा रहेगा, -1, और इस वाले ऑक्सीजन को भी -1 रहेगा चार्ज इस पर भी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सल्फर पे कितना यूनिट चार्ज होना चाहिए, +6। तो यही +6 जो चार्ज होगा हमारा, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल, मार्शल अम्ल सूत्र क्या होता है, H2SO8। इसकी संरचना सूत्र कुछ ऐसे बनती है। अब इसमें सल्फर की निकालनी है, वही काम जो अभी पहले वाले एग्जांपल्स में किया। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो -2 बनाएगा, और ये भी कितना बनाएगा, -2। इस पे कितना आएगा, -1। इस पे कितना आएगा, -1। तो सल्फर को कुल कितना बनाना चाहिए, +6। इसमें भी देख लेते, -2 ये लगाएगा, -2 ये, -1 ये, -1 ये, तो कुल मिलाकर के इस वाले भी सल्फर की कितनी आ गई, +6। यानी सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या आई कितनी आई, +6। अगला क्रोमियम पेंटॉक्साइड CrO5, संरचना कुछ ऐसे बनती। तो यहाँ हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो Cr देखा, तो इसमें Cr जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला -2 रहेगा। ये ऑक्सीजन -1, इधर से ये वाला ऑक्सीजन -1, -1। तो कुल मिलाकर के देखें तो -1 कितना हो गया, 2 2 4 2 6, यानी -6। तो इसको कितना लगाना चाहिए, +6। यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +6 आ गई। अगला एग्जांपल है हाइड्रोजन साइनाइड HCN, संरचना कुछ ऐसी बनती है। इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। तो देखो हाइड्रोजन कितना लगाएगा, +1, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कार्बन से ज़्यादा होती है। देखो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर जो है नाइट्रोजन में कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन जो है कितना बनाएगा, -3 बनाएगा। तो इसको कितना बनाना चाहिए, +3। लेकिन जब ये कार्बन इधर से जुड़ा था हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन +1 बनाएगा, तो इधर से कितना बनाएगा, -1 हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो कुल मिला के देखा गया यहाँ पे तो कार्बन की -1 +3 कितनी हो गई, तो +3 में -1 लेस हो जाएगा, यानी -2। यानी यहाँ कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी +3 -1, यानी कितना हो जाएगा ये, +2। तो कार्बन की कितनी आ गई, +2 ऑक्सीकरण संख्या आ गई। लास्ट एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, संरचना कुछ ऐसे बनती है इसकी। तो यहाँ यदि देखें तो कैल्शियम क्लोरीन से जुड़ा है, कैल्शियम ऑक्सीजन से जुड़ा है, और क्लोरीन ऑक्सीजन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है कैल्शियम से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन यहाँ पे कितना बनाएगा, -1। ऑक्सीजन कितना बनाएगा इधर से कैल्शियम के रेस्पेक्ट में, -1। तो कुल मिलाकर के इसको कितना बनाना चाहिए, +2। तो यहाँ कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2। तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिए। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।